अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहरी जहाज़ समंदर में माल बर्दारी के लिए जा रहा था। उसमें बहुत सारे ताजिर और उनका बहुत सारा सामान था कि समंदर में अचानक तूफ़ान आया और जहाज़ हिचकोले खाने लग गया। ताजिरों ने मशवरा किया कि सामान ज़्यादा है, इसलिए जहाज़ के डूबने का ख़तरा बढ़ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ सामान समंदर में फेंक देते हैं ताकि जहाज़ का वज़न कम हो जाए और डूबने से बच जाए। दोस्तों, उस जहाज़ में एक नया ताजिर भी शामिल था और सबसे ज़्यादा सामान भी उसी का था। तो ताजिरों ने मशवरा किया कि इसका सामान सबसे ज़्यादा है तो इसी का सारा सामान समंदर बुर्द कर देते हैं। जब उस नए ताजिर को पता लगा कि ये मेरा सामान फेंकने लगे हैं तो उसने एहतजाज किया और कहा कि सबका सामान थोड़ा थोड़ा फेंकना चाहिए, मेरा सारा सामान क्यों फेंकने लगे हो। तो उसकी किसी ने भी ना सुनी। तो दोस्तों, उसने जब मज़ाहमत शुरू की तो उसको भी समंदर में फेंक दिया गया। अब सामान भी समंदर में चला गया और ताजिर भी समंदर में चला गया। बहुत परेशान हुआ, काफ़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन समंदर की जालिम लहरों के थपेड़ों ने उसे आखिरकार मायूस कर दिया और उसने कहा कि अब ये ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, और उसने अपने आप को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। दोस्तों, जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो एक जजीरे पे मौजूद है। उसने इधर उधर देखा, उसको कोई आबादी नज़र ना आई। असल में वो जिस जजीरे पर पहुंचा हुआ था वो गैर आबाद जजीरा था। उसने आवाज़ें लगाई, इधर उधर देखा, कोई भी आबादी नज़र ना आई। तो मायूस होकर उसने वहाँ पर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किया, लकड़ियाँ इकट्ठी की और एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। और झोंपड़ी बनाने के बाद कुछ मछलियाँ पकड़ी और मछलियाँ पकड़ के उसने अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया। तो दोस्तों, वो ताजिर अब इस नतीजे पर पहुँच चुका था कि उसने अपनी बाकी ज़िंदगी इसी जजीरे पर गुजारनी है। दोस्तों, उस ताजिर को वहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन वो खाना पकाने के लिए आग जला के झोंपड़ी में बैठा था कि अचानक वो आग उस झोंपड़ी को लग गई। उसने बहुत कोशिश की कि आग बुझा ले, लेकिन वो आग ना बुझा सका और उसकी झोंपड़ी भी जल गई। तो अब दोस्तों, उसने अपने रब को ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया और उससे शिकायत शुरू कर दी। अरे अल्लाह, पहले तूने मुझे समंदर में फेंकवा दिया, मेरा सामान भी समंदर में गर्क हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था तो यहाँ पे मेरी झोंपड़ी भी जल गई। अब मैं क्या करूँ। अल्लाह से फरियाद करके और सारी शिकवे शिकायत करके भूखे पेट ही सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसके कानों में कुछ इंसानों की आवाज़ें आ रही थी। वो चौंक कर उठा, उसने इधर उधर देखा तो एक जहाज़ उस जजीरे के पास खड़ा है और उसमें से कुछ लोग नीचे उतर कर उसी की तरफ आ रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुआ और उन मलाहों और जहाज़ में मौजूद लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो उन लोगों ने बताया कि हम अक्सर यहाँ से गुजरते हैं और हमें पता है कि यहाँ पे ये जो जजीरा है ये गैर आबाद है। जब हमने इस पर धुआं देखा तो हमें मालूम हुआ कि कोई यहाँ पर फंसा हुआ है और हमारी उसको मदद की ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। तो उस ताजिर ने भी अपना सारा वाक़या उन मलाहों को सुनाया। तो फिर उस पर वो उससे भी ज़्यादा हैरान हुआ। मलाहों ने बताया कि जिस जहाज़ से तुम्हारा सामान और तुम्हें फेंक दिया गया था वो जहाज़ भी थोड़ी देर बाद डूब गया था। वो ताजिर फ़ौरन सज्जे में गिरा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने शिकवे की माफ़ी मांगी और अल्लाह से कहा कि या अल्लाह पाक, बेशक तुम्हारे हर काम में हिकमत होती है। दोस्तों, हमें किसी भी लम्हे, किसी भी मरहले पे, किसी भी परेशानी में मायूस और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई भलाई और हिकमत होती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।